अब देखो, अब जो हम बात करेंगे वो क्या है, तो दो तरह के रेट होते हैं, ठीक है। रेट दो तरह के होंगे, ध्यान से। एक रेट होता है एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। पहला क्या है, एवरेज रेट, और दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो जो एवरेज रेट होता है, अब ये दो रेट, मतलब अगर रेट निकालते कैसे हैं, तो उसके पहले आप एक चीज समझो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कभी लिखा हुआ देखा हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि y जो है वो फंक्शन है किसका, फंक्शन ऑफ x का। इसका मतलब कि y डिपेंड्स अपॉन किस पर, डिपेंड्स अपॉन x। इसका मतलब यह हुआ कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, और y जो है वो डिपेंडेंट है। समझ में आ रही बात? एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कहीं देखने को मिले, इस तरह का कुछ भी देखने को मिले, तो समझ जाना कि एक इसमें इंडिपेंडेंट है और दूसरा इसमें डिपेंडेंट है। तो रेट जो होता है वो रेट होता है चेंज इन डिपेंडेंट बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट। याद रहे, रेट जो होता है वो होता है चेंज इन डिपेंडेंट बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो रेट का फॉर्मूला, मतलब रेट का फॉर्मेट अगर हम देखें तो वो होगा डेल्टा, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ डिपेंडेंट कौन है, y, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो ये होगा एवरेज रेट। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं dy बाई dx, तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो बात समझ में आ रही होगी आपकी कि एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपको देगा एवरेज रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट डी वाई बाई डी एक्स। तो बेसिकली आप कहां एंटर कर चुके हो, कैलकुलस में। तो जब भी इंस्टेंटेनियस की बात होगी, याद रहे आप किस चीज से उस चीज को डील कर रहे हो, कैलकुलस से उस चीज को डील कर रहे हो, ठीक है। अब इस पर सवाल करते हैं हम लोग। जैसे आपको दिया गया है, सपोज कि जो x है, इफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, मतलब यहां x वेयर लिख देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। x इज इक्वल टू है मान लो डिस्टेंस, एंड t इज इक्वल टू है टाइम। x इज इक्वल टू डिस्टेंस और t इज इक्वल टू है टाइम। तो आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी, और जाहिर सी बात है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब रेट जब आप निकालोगे तो स्पीड होगा। तो चलो अभी स्पीड मत समझो या रेट, और याद रहे रेट मतलब हम यहां पर स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। तो फाइंड रेट इन 4 सेकेंड। लेकिन उससे पहले एक चीज और याद रहे, ये जो आपको देगा कि फाइंड रेट, तो वो अगर दे रहा है कि फाइंड रेट, लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, मतलब x किस पर, x किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और वो कैसे होगा, तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ऐसे होगा। मतलब कि कोई एक चीज डिपेंड हो रही है दूसरे चीज पर। जैसे यही मैंने कहा कि y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये आपको दिया होगा कि y और x का रिलेशन क्या है। तो हो सकता है y इज इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो, है ना। तो किसी भी तरह से वो रिलेट कर सकता है। तो जब भी आपको एक बात तो ये देगा कि ये उस पर डिपेंड कर रहा है, कोई है जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है वो आपको एक इक्वेशन के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारे पास इक्वेशन मान लो दिया हुआ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब आपसे पूछा गया कि भाई आप रेट निकाल कर बताइए, और वो रेट क्या है,
तो दो तरह का, मतलब रेट इन 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड। तो अब सवाल बनेगा कैसे, इस चीज को समझो ध्यान से। अगर आपसे कह रहा है इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड का मतलब होता है, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि कभी भी इन 4 सेकेंड हो तो आपको क्या करना है। इन 4 सेकेंड का मतलब होता है 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। और 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड मतलब क्या, इंटरवल। और जहां भी इंटरवल दिया हो वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज। जहां भी इंटरवल दिया हो वहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज। लेकिन यहां कह दिया एट 4 सेकेंड, इसका मतलब यहां पर हम कौन से रेट को कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आ रही है। तो जहां इंटरवल दिया हो मतलब एवरेज फाइंड करना है, और जहां आपको किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात हो तो आपको इंस्टेंटेनियस। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पहला वाला निकालते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज अपॉन। तो फाइनल कैसे निकालेंगे, फाइनल निकालने के लिए हमें पहले एक्स में फाइनल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू है और ये इनिशियल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू है 4, तो x की जगह हम 4 डालेंगे, यहां पर 4 पुट करेंगे। एक मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग सारा हिसाब मुंह पर करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 2 इंटू 4, ये हो गया 16 प्लस 1 माइनस 8। तो मतलब कितना आ जाएगा, 16 और एक 17, 17 में से 8 गया तो 9। मतलब ये हुआ कि फाइनल आया 9। अब इनिशियल पुट करो तो इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 0। तो जाहिर सी बात है जब आप t की जगह 0 पुट करोगे तो 1 बचेगा, तो आया -1। और टाइम की अगर बात करो तो फाइनल टाइम है 4 सेकेंड और 0, तो कितना आ गया 8/4, मतलब आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये पता चला कि जो आपका एवरेज रेट होगा इन 4 सेकेंड में वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड का। और अब हम निकालेंगे क्या चीज, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। तो dy, लेकिन यहां y और x नहीं है, यहां x और t है, तो लिखेंगे dx बाई dt। तो dx बाई dt डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करोगे, चलो मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूं, -2t बाई dt। तो ये आ जाएगा dt स्क्वायर बाई dt प्लस 1 dt माइनस 2 dt बाई dt। अब अगर आप ध्यान से देखो तो dt स्क्वायर बाई dt का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 2t, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो लिखेंगे +0 -2 था तो 2 को हमने बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता इसलिए हम उसे बाहर कर देते हैं, और dt बाई dt हो जाता है कितना, 1। तो 2t माइनस 2, तो 2t माइनस 2, तो 2 एट कितने पर निकालना है, 4 सेकंड पर निकालना है, तो t के जगह हम पुट कर देंगे 4। तो 4 दुनिया 8 और 8 में से 2 गया तो कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड आंसर। तो आप समझ गए कि जब भी आपको अगर एवरेज दो तरह के रेट दे, सबसे पहले तो आपको देगा कि कोई एक चीज है, कोई एक क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, और वो किस तरह से डिपेंड कर रही है ये एक इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा। और फिर आपसे कहा जाएगा कि इस दो रेट में से, दो ही रेट होंगे, या तो एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस, तो दो रेट में से आपको दिया जाएगा। तो दोनों रेट को पहचाने कैसे, कौन सा वाला कौन सा है, तो उसके लिए आपको इंटरवल देखना होगा। अगर इंटरवल की बात हो रही है तो मतलब एवरेज कैलकुलेट करना, और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रहा। और अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात हो तो याद रहे इंस्टेंटेनियस निकालना, और इंस्टेंटेनियस के लिए आप कैलकुलस की मदद कर लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्पीड और जो भी है, किसी भी तरह का रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे करंट के भी अगर हम बात करें, बहुत सारे रेट को अगर आप देख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी, तो ये भी देखा जाए तो ये रेट है, क्या है रेट, dx बाई dt। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये भी एक रेट है, dv बाई dt।
अगर हम करंट की बात करें तो dq/dt। तो ये सब बहुत सारे रेट मिल सकते हैं। तो ये सारी कहानी क्या है, सेम टू सेम है ना। फोर्स की अगर हम बात करें तो dp/dt। तो ये आप देख सकते हो कि एक ही कहानी है जो अलग अलग जगह रिपीट हो रही है। तो अगर आप इस मुद्दे को अच्छे से समझ चुके हो तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ वाले हिस्सों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इस तरह के सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच।